कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज एक ऐसा ही बहुत बड़ा उदाहरण नैतिकता वाला, सद्भावना वाला, मानवता वाला एक उदाहरण ब्यावर जिले में साहू समाज द्वारा पेश किया गया है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मैराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर साहू वाटिका, जहां साहू समाज द्वारा जो कल होने वाली कांस्टेबल पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होने वाली, जो कंपटीशन एग्जाम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो बाहर से विद्यार्थी आए हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव ढाणियों से, उनके लिए जो रुकने की व्यवस्था, क्योंकि जो कल एग्जाम है, जो दूर दूर से आ सकते हैं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अपने गंतव्य स्थान से लेकर जो सेंटर रहता है उनका, उनमें आने में प्रथम दिन में उनको तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को दूर करते हुए उन्होंने जो एक दिन की जो व्यवस्था की गई है, एक दिन की है, इनके द्वारा 2 दिन की है, जो भी इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है विद्यार्थियों के हित में, ताकि विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान से लेकर सेंटर तक आसानी से पहुंच सके, और साथ ही साथ उनको मूलभूत सुविधा भी आवश्यकता हो सके, खाने की, भोजन की व्यवस्था की। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है ये साहू समाज से, इनके द्वारा जो ये नैतिकता वाला कार्य किया गया, क्या कहना है, और किसके मार्गदर्शन से ये सारी चीज हुई है, और क्या क्या व्यवस्था रही है विद्यार्थियों के हित को लेकर। हमारे बीच मौजूद है ब्रजेश साहू, जिनसे हम जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से आज के आपके द्वारा, सर एक मिनट मोबाइल स्टॉप करें, धन्यवाद। आपके द्वारा जो व्यवस्था की गई है विद्यार्थियों के हित को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और किस प्रकार से आपकी व्यवस्था रही है? पूरे प्रदेश में कल राजस्थान कांस्टेबल पुलिस की भर्ती परीक्षा है, जिसको देखते हुए हमारे साहू समाज समिति ने ये निर्णय लिया कि ये जितने भी भाई जो अनेक जिलों से, प्रदेश के मतलब अलग अलग जिलों से आज मतलब ब्यावर परीक्षा देने पधारे हैं, उन विद्यार्थियों के हित में जो आज साहू समाज ने अग्रणी होकर ये मतलब इनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करी है। और इनकी व्यवस्था में आज इनको सुलाने के लिए बिस्तर की व्यवस्था, हॉल, रूम्स सभी इन्होंने निःशुल्क करी है। इसके साथ ही सुबह इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था और इनको परीक्षा केंद्र तक जाने की व्यवस्था और वापस इनको यहाँ पर बस स्टैंड तक छोड़ने की व्यवस्था, ये संपूर्ण व्यवस्था और इनके नहाने धोने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था साहू समाज ने की है। और साहू समाज आगे भी कोई भी ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें अग्रणी होकर इन युवाओं के हित में आगे खड़ा रहेगा। और इसके लिए तो मैं पूरे साहू समाज का और इन युवा भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हम यही चाहते हैं कि आज जो युवा परीक्षा देने के लिए आज ब्यावर पधारे हैं, ये सभी पास हो और कांस्टेबल बने, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं और हम तन मन धन से इनके साथ हैं। बहुत ही अच्छी नैतिकता वाली सोच के साथ विरजेश जी ने जो अपनी भावना व्यक्त करी है, काफी सराहनीय। और भी हमारे साथ समाज के सारे युवा वर्ग मौजूद है। जय किशन जी से मैं बात करना चाहूंगा कि इस मैटर को लेके, इस बात को लेके, इस जो इन्होंने इनके द्वारा जो सुविधा दी गई है विद्यार्थियों को लेकर, इनका क्या कहना है? मैं जय किशन जी के बारे में बता दूं, रेड आर्मी की जो इनकी संस्था है ब्यावर में, अभी तो शायद राजस्थान में, किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है तो इनके द्वारा जो इनकी सहयोग बनता है, ब्लड मुहैया करवाते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक कार्य में भी इनकी अग्रणी भूमिका है। साहू समाज को लेके भी युवा वर्ग में सोच रखते हैं। सर जय किशन जी, आज के इस जो आपके द्वारा नैतिकता का वाला कार्य किया गया पूरे समाज के वर्ग द्वारा, क्या कहना? और आज विद्यार्थी कितना है टोटल यहाँ पे? लगभग 70 से 75 विद्यार्थी यहाँ पे। और जैसा कि आप सबको अभी हमारे छोटे भाई ब्रजेश साहू ने बताया था कि आप जब स्टैंड खड़े थे तो इनके कुल जो 2 या 3 केंद्र थे, तो ऑलरेडी वो फुल हो चुके थे। तो एसडीएम साहब ने अपने भाई विजय साहू से निवेदन किया कि भाई आपके समाज में अगर कोई वाटिका हो या कोई हॉल हो तो इनको ठहरने की व्यवस्था तो इनको उपलब्ध कराई जाए। तो आपने हमसे संपर्क किया और हमारे साहू सभावाटी अध्यक्ष बुधराम यादव, उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने तुरंत हामी भरी कि आप तो तुरंत इनको यहाँ लेके आओ। और तो मतलब फ़ोन करने के 10-15 मिनट बाद में सारे भाई यहाँ पे एकत्रित हो गए और यहाँ एकत्रित होने के बाद में ये सारी व्यवस्था कर दी गई अगले आधे घंटे के अंदर। महज आधे घंटे के अंदर जो बिरजू भाई द्वारा जो निर्णय लिया गया, काफी सराहनीय निर्णय गया। और हमारे बीच यहाँ जो कल एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट विद्यार्थी में मौजूद है, मैं उन विद्यार्थियों से भी जानना चाहूंगा कि भाई साहब, सर कहाँ से आए आप? मैं सर शाहपुरा से आया हूँ, शाहपुरा भीलवाड़ा। ब्यावर से कितना किलोमीटर पड़ता है? ब्यावर से सर 115-120 किलोमीटर का समथिंग ये पड़ता है। हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमें सबसे पहले मतलब जो पेपर से पहले ये समस्या थी कि हम कहाँ रुकेंगे, हमारे खाने का क्या होगा, हमारे को मतलब रात में नींद भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इन सभी समस्याओं से हम मतलब निकले तब मतलब जूझ ही रहे थे। यहाँ आए तो वास्तव में जो अपने साहू समाज ब्यावर के, इनके जो देखा, उनका जो बढ़िया कार्यक्रम जो इन्होंने हमारे लिए इतना किया है कि मतलब हम क्या ही बताएं। सर हम अभिभूत हैं। हम सारे जो कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं
वास्तव में इनको सहृदय दिल से धन्यवाद देते हैं सर कि ऐसा करना। वास्तव में हमें भी मतलब इनसे इतनी प्रेरणा मिली है सर कि हमें भी कुछ आगे होके हमें कुछ करना चाहिए जीवन में। और आज हम जो समस्याएं से सभी साथी जूझ रहे थे, उस समस्या का इन्होंने बखूबी बहुत शानदार तरीके से निवारण किया है। ना हमारे को यहाँ खाने की अड़चन आई साहब, ना हमें यहाँ सोने के लिए कोई समस्या आ रही है। हमारे छोटी से छोटी जरूरत से लेकर बड़ी से बड़ी जरूरत को इन्होंने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है साहब। इसमें ये सफल भी हुए हैं। किसी प्रकार का शुल्क चार्ज है या निःशुल्क है इनकी तरफ से? बिल्कुल सर, निःशुल्क एकदम सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। ये मतलब जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से। पानी के लिए इतने बढ़िया कैंपर आए हैं कि मतलब हमारे को घर वालों को चिंता हो रही थी कि यार हमारा बेटा कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, तो उसके लिए फिर हमने आज जो घर पे बात की उनको बताया। आज वो इतना प्रसन्न हो रहे हैं और उनको मतलब मन में फूले नहीं समा रहे हैं वो कि वो आज हमारा बेटा वास्तव में वहाँ गया तो सेफ है। बाकी उनको लग रहा था 100-150 किलोमीटर दूर जा रहा है, वहाँ कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, क्या पिएगा, नहीं पिएगा। आज उनसे बात हुई तो आज उनको भी चैन की नींद आएगी, हमारे को भी चैन की नींद आएगी। और आशा करते हैं कि वास्तव में जो इन जैसे व्यक्ति है जो समाज में है वो हर समाज में और हर समाज के हर तबके में हो। और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे भाई हैं इनसे सीख लेंगे कि वास्तव में करना है, हमें बनना है तो कैसा बनना। आप कांस्टेबल बन जाओगे, कांस्टेबल बनना बड़ी बात नहीं, अच्छा इंसान बनना बड़ी बात होती है। जो इन भाइयों ने इन सब सरों बहुत ही विद्यार्थीगण ने बहुत ही शानदार बात बताई है कि कांस्टेबल बनना कोई बड़ी बात नहीं, वो अपनी मेहनत और लगन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इंसानियत जैसी मिसाल दी है साहू वाटिका साहू समाज के लोगों ने, साहू समाज के युवा वर्ग ने, जो काफी तारीफ है काबिल है। और सर एक प्रश्न मैं और भी पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज का ये युवा वर्ग आपके साथ संगठन खड़ा है, क्या भविष्य में आप भी इसी प्रकार से खड़े रहोगे युवा वर्ग के लिए? सर मैं जैसे यहाँ आया इनकी सेवा देखी, मेरे मन में मतलब एक सीधा यही प्रश्न आया कि हम भी भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। अगर हम इस काबिल, अब मेरे को ईश्वर ने अगर इस काबिल बनाया तो हम जरूर ऐसा करेंगे कि जो भी, अरे हम में से 50 के अब हमारे 80% व्यक्ति के मन में यही है कि हम क्यों नहीं इस काबिल हो सकते। हम जब भी काबिल होंगे तो हम मतलब यही कार्य करेंगे साहब, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करेंगे जितना संभव हो सकता है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है भाई साहब ने कि जिस प्रकार से हो सके एक दूसरे की मदद करिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से साहू समाज के संपूर्ण युवा वर्ग का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये संपूर्ण व्यवस्था करी है विद्यार्थियों के हित को देखते हुए। और हमारे साथ साथ और भी विद्यार्थी जुड़े हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो माहौल, सर से बात करने से मालूम चला है कि घर जैसा माहौल मिला है। और भी विद्यार्थीगण मौजूद है। सर आप कहाँ से है, आपका नाम? भरतपुर से आए हैं सर, नाम है मेरा रवि कुमार। भरतपुर से आए, 4-4.5 किलोमीटर दूर है करीब। 450 किलोमीटर? जी सर। यहाँ पर आकर हमने देखा कि साहू समाज के द्वारा जो हमारे लिए सुविधाएं की गई हैं वो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सुविधाएं की हैं इन्होंने। कुछ सुविधाएं ऐसी की हैं कि हमें वे पैसों से भी नहीं मिलती, हमें अपने लिए वे इन्होंने निःशुल्क हमारे लिए सुविधा प्रदान की है। आप 400 किलोमीटर से दूर आए, मन में ख्याल नहीं आया कि हम कहाँ रहेंगे, घर वालों के सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, घर वालों को चिंता है? अभी किससे बात हुई आपकी लास्ट? पिताजी का फ़ोन आया था तो वो बोल रही थी कि कहाँ पर है, कहाँ पर रुके। तो वहाँ मैं उनके लिए सूचना दी कि साहू समाज के द्वारा एक हमारे लिए व्यवस्था की गई है, उसमें हम पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत नहाने धोने की, खाने की, पीने की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई। और इस साहू समाज का हम इस कार्य के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत हम आभार हैं व्यक्त करते हैं। ये विद्यार्थी है जो भरतपुर से आया हुआ, लगभग 300-400 किलोमीटर बताया, 400 किलोमीटर दूर से है। मैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से भी एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि लगभग 100-250 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र दायरा होता है उसमें आना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक आसान बात होती है, लेकिन 400 किलोमीटर आना एक थोड़ा चुनौती भरा होता है। और भी हमारे साथ भाई लोग मौजूद है, विद्यार्थी। सर आप कैसा आए, आगे आइए। अलवर से हूँ मैं। अलवर कितना किलोमीटर पड़ता है सर? अलवर यहाँ से 300 से ऊपर पड़ता है। 300 से ऊपर? हाँ। तो कैसा लग रहा है सर आप जिस प्रकार से साहू वाटिका में साहू समाज के युवा वर्ग, आप भी युवा है, युवा वर्ग आज इस प्रकार से बढ़ चढ़ के आपके साथ खड़े हैं कि आपका एग्जाम और आप देश का भविष्य भी हो, कांस्टेबल का आप एग्जाम दे रहे हो, भविष्य में जब कांस्टेबल बनोगे और अधिकारी, बड़े अधिकारी बनोगे तो किस प्रकार से आप युवा वर्ग को उस नजरिए से देखोगे? मेरे को जब मैं घर से चला था तो मेरे को एक ही चिंता हो रही थी कि हम रुकेंगे कहाँ। सबसे बड़ी चिंता तो यही थी कि हम रुकेंगे कहाँ। तो जैसे जयपुर आए तो जयपुर कई मेरे को सूचना मिली कि भाई यहाँ भी ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ भी ठहरने की व्यवस्था है। मेरे को ब्यावर की कोई पता नहीं था कि वहाँ पर भी किसी ने कोई व्यवस्था कर रखी है। जैसे मैं बस स्टैंड पे उतरा तो वहाँ पर टेंट वगैरह लगा के पूरी व्यवस्था कर रखी थी और वहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था भी थी। वहाँ जाके पता चला कि ऐसे ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ साहू समाज के लोगों ने
वहाँ पर व्यवस्था करिए, जब जाके कोई सुकून मिला कि रात को हम सुकून से सो सकेंगे। यदि हम सुकून से सोएंगे तो ही सुबह अच्छा पेपर दे सकेंगे। यदि ये व्यवस्था नहीं होती तो रात भर बेचैनी से सोते, और कहीं ऐसे गली कहीं पर भी पढ़ते तो पूरी रात सो नहीं पाते, तो सुबह एग्जाम उस हिसाब से होता। तो मैं तो साहू समाज का सबसे बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है। जो भी कहाँ पता नहीं कहीं कहीं से लोग आए हैं, कोई कैसे आए कोई कैसे आए, किसी के पास पैसे है या नहीं है, यहाँ पर सभी चीज़ निःशुल्क है। रहने की, खाने की, पीने की, नाश्ते की, सब कुछ, सोने के लिए बिस्तर, गद्दा, रजाई, जो भी व्यवस्था सब कुछ है, लाइट वगैरह सब कुछ का। कल के एग्जाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक पूरे साहू समाज की तरफ से। और तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा युवा वर्ग खड़ा है, एक युवा दूसरे युवा की मदद करने के लिए जिस प्रकार से आज जो सराहनीय कार्य करा है, वो एक इतिहास से रचने वाली बात होती है। संवाददाता विजय मेहराना के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर। एक है शिफ्ट फर्स्ट और एक शिफ्ट सेकेंड। तो शिफ्ट फर्स्ट वालों की पहले मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को एटलीस्ट 10 बजे का पेपर है और आपको कम से कम 8 बजे वहाँ पहुँचना है। 8:01 में भी आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, तो आपको यहाँ रेडी रहना है कम से कम। और भी लोग सेवा वाले हैं तो बता देंगे कहीं ना कहीं है, कौन सी क्वालिटी में है, कहीं ना कहीं है। आपकी अगर रात को कोई भी दिक्कत आएगी